चलो देखो बच्चों, अभी दिख रही स्क्रीन? नहीं दिख रही है? दिख रही है ना? देखो। हाँ सर। सर ये कॉन्वेक्स लेंस में कॉन्वर्ज होता है ना? यस, कन्वर्ज करता है, ठीक फोकस है। पे कॉन्वर्ज होता है। तो ये जो डिस्टेंस होती है इसको क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। इतनी ये तो आपको मालूम होगा ना, कोई भी लेंस रहता है उसमें यहाँ पर जब भी कोई चीज आती है तो ये फोकस के यहाँ पर ऐसे ऐसे जाती है, ठीक। अच्छा, तब टेलीस्कोप में देखो क्या होता है। टेलीस्कोप में जो हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है उसमें बेसिकली एक यहाँ पे लेंस लगा रहता है और एक ये लेंस थोड़ा बड़ा होता है, ये लेंस थोड़ा छोटा होता है। सर तो मैं क्या नाम फोकल, होता है वो, उन्होंने बताया था ना कुछ तो, ऑब्जेक्टिव लेंस। या दिस इज ऑब्जेक्टिव, दिस इज आईपीस। सर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव डिफरेंस नहीं लेंस है। और आईपीस कहाँ होता है? ये ऑब्जेक्टिव है, ये तुम्हारा आईपीस है, ठीक है। तो अब लाइट आई यहाँ से, ठीक है, लाइट आई और लाइट जो है तुम्हारी कहाँ पर फॉल होगी? ऑब्जेक्टिव तो के थोड़ा फोकल ऊपर ले लेंथ पे सकते हैं फॉल क्या? होगी। क्या क्या हो गया? सर तो आप, थोड़ा थोड़ा ऊपर अभी ले आप, सकते हैं थोड़ा सा। ओके, यस। हो गया सर। देखो, लाइट ऐसे फॉल हुई, लाइट ऐसे आई और ये लाइट कहाँ पे गिरी? ये ऑब्वियसली ना इसके फोकस पे ही गिरेगी। हाँ सर। ऑब्जेक्टिव के फोकस पे ही गिरेगी लाइट, क्योंकि बहुत दूर से आ रही है लाइट ना। कोई सोचो कोई प्लैनेट है कहीं पर है, वो बहुत दूर है ना, वो थोड़ी ना हमारे एकदम पास में है। दैट इज वेरी यस सर। क्वाइट फार। तो जो लाइट आई वो कहाँ पे कन्वर्ज हुई? वो फोकस ऑब्जेक्टिव के फोकस पे कन्वर्ज हुई, ठीक है। समझ में आई बात? यस सर। ओके, अब देखो यहाँ पे, अब एक और रूल होता है। अगर मान मैं यहाँ पे जस्ट एक रे डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ बना के। तो ये देखो, ये इसका फोकस हो गया, जस्ट लाइक आपका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना उसके लिए, स्फेरिकल मिरर्स के लिए। उसी तरह यहाँ पर देखो, अगर तुम कोई चीज को फोकस और यहाँ पर पोल की जगह हम इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ठीक है। तो मान लो हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, तुमने इसको ऐसे लेके गया, सर ऑन फोकल लेंथ ना? या ऐसे गया। और लेंसेज में बेसिकली क्या होता है? लेंसेज में ये जो ऑप्टिकल सेंटर होता है ना, यहाँ से जो लाइट पास होती है इट वाज अनडिविएटेड एक्चुअली। हाँ सर। इसमें कोई डिविएशन नहीं होता, ठीक है। तो अब देखो, ये एक लाइट रे ऐसे ऐसे गई तुम्हारी, दूसरी लाइट रे ऐसे गई, ठीक है। तो अब होगा क्या? सर ये शायद डाइवर्जिंग है ना? हाँ, ये डाइवर्ज करी तो इसके जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा? पीछे ये की तरफ बनेगा, वर्चुअल करेक्ट। होगा। हाँ, वर्चुअल। और इट इज हाईली एनलार्ज्ड इमेज, हाईली मैग्नीफाइड। मैग्निफाइड इमेज है ना, सर ठीक ये है। नहीं समझा सर, ये रिफ्रेश कर सकते हो क्या? ये जो कुछ लिखा है सर वो नहीं सर समझा। तो फिर वो जो प्लैनेट होगा उसकी हमको एनलार्ज्ड इमेज दिखेगी ना? हाँ, हमें उसकी मैग्निफाइड इमेज दिखे। एक सेकंड, एक सेकंड, किसको क्या नहीं समझा आपको? किसको नहीं समझा? ये वाला सर स्केल, ये ये वाला, ओके। फोकल और सेंटर ऑफ देखो सिंपल कर्वेचर। है, अगर तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हो तो तुम्हें जो इमेज बनती है दैट इज हाईली एनलार्ज्ड, ठीक है। क्यों हाईली एनलार्ज? देखो, ये जो पैरेलल ले गई वो तो फोकस पे जाके मिलेगी। और मैंने आपको को क्या बताया? ऑप्टिकल सेंटर से जो कोई भी लाइट रे जाती है इट गोज एक्चुअली अनडिविएटेड, ठीक है ना बच्चों? इट गोज अनडिविएटेड ना, यस और नो? अभी अपने नेक्स्ट लेक्चर भी रहेगा ना बच्चों? ये सर अगले वीक में होंगे ना? तब आपको होमियो एग्जाम नहीं होगा ना तब तक। हम लोग थोड़ा इस यूनिवर्स को और थोड़ा एक आधा घंटा डिस्कस कर लेंगे उस टाइम पे भी। यस सर। सर इसमें वो बीच में का ऑब्जेक्टिव है क्या, वो पोल पे? हाँ, पोल मतलब वो जो सेंटर है फोकस और यस इसके यस। बीच में। तो वो डायग्राम इतना नहीं ठीक से समझा मुझे अभी तो। क्या नहीं समझे इस डायग्राम में, बताओ। सर मतलब लाइट रे कहाँ से क्या और कहाँ पे क्या क्या है वो नहीं समझा सर। एक्चुअली सर आपने रे ऑप्टिक्स में सिर्फ रिफ्लेक्शन का ही पार्ट पढ़ाया था ना, हम्म। तो फिर लेंस तो रिफ्रैक्शन का पार्ट है ना। देखो, तो इसमें समझने वाला है, सिंपल तो है उसमें। कोई भी लाइट, अभी ध्यान से समझो, हाँ यश, कोई भी लाइट अगर पैरेलल बीम है कहाँ पे मीट हो रही है? जल्दी से बताओ, कहाँ पे मीट हो रही है? तो रिफ्लेक्शन में होगा तो वो फोकस पे रिफ्लेक्शन होगा। नहीं, लेंस में बताओ, लेंस में, लेंस में सर फोकस पे। फोकस पे होगा, फोकस पे होगा ना? और मैंने दूसरा रूल क्या बताया यहाँ पर?
अगर कोई लाइट इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, लेंस का एकदम ये बीच वाला जो पार्ट होता है, ठीक है। अगर कोई लाइट यहाँ पे ऐसे गई तो इट गोज, ये अनडिविएटेडली पास हो रही है, तो इसमें क्या नहीं समझा बताओ। अच्छा, अनडिवाइडेड मतलब वहाँ पे वो चेंज नहीं है, वैसे स्ट्रेट जाएगी क्या? स्ट्रेट जाएगी। तो अच्छा। अब अगर मान लो मैंने किसी चीज को कोई ऑब्जेक्ट है मेरा, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है मेरा, वो मेरा पोल और फोकस के बीच में बन रहा है, ठीक है, कहाँ पे बन रहा है, पोल और फोकस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट बन रहा हाँ है, तो छोटा सा। वर्चुअल लार्ज रहेगा ना? हाँ, छोटा सा ऑब्जेक्ट। अब आप देखो सन को भी आप जब पेपर के ऊपर रखते हो तो सन का आपको थोड़ा बहुत तो इमेज दिखाई देता है ना, इतना सा जितना सा भी। यस और नो? करेक्ट ना? यस सर। देखा है कि नहीं देखा है आपने सन को कभी ऐसे लेंस से ऐसे पेपर जलाते हो ना, तो एक डॉट सा दिखाई देता है, डॉट के भी बट कुछ डायमेंशन ही होते हैं ना, इतना जैसे बड़ा वो ऐसे। एडजस्ट करते हैं सर, छोटे यस यस, मिनिमम होना चाहिए। इतना बट इतना छोटा सन आपको दिखाई देता हो ना, समथिंग लाइक। तो अब देखो ये जो जब भी हमारा फोकस और पोल के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, तो देखो पहला तो कहाँ गया, यहाँ पे ये फोकस, तो ये इस फोकस पे जाके मीट होगा, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बताया, और मैं सॉरी मैंने पोल बोल दिया, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होता है। दूसरा ये ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो कहाँ पे जाएगा ये, पीछे की तरफ एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा, यस सर। होगा ना पीछे की तरफ हाँ, एक्सटेंड। वर्चुअल इमेज हो गया, हाँ। यस, क्योंकि देखो ये डाइवर्ज करे, बस इतना सिंपल सा है, इतना आपको ध्यान में रखना है अभी। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, टेलीस्कोप के केस में क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव आईपीस, करेक्ट। तो ऑब्जेक्टिव कहाँ पे बना, इसके फोकस पे बना, ठीक है। और आईपीस को हम स्लाइटली ऐसा एडजस्ट करते हैं कि भाई ये जो मेरा जो इमेज है ये आईपीस और थोड़ा सा ना, ये मतलब ये आईपीस का यहाँ पर ऐसा रहता है। तो आईपीस के फोकस और फोकस वाला जो पॉइंट है और ऑप्टिकल सेंटर, इसके बीच में ये इमेज बन जाए कहीं, तो स्लाइटली है ना, फोकस के आसपास ही, एफओ के आसपास ही रहता है ये। और अगर ऐसा कंडीशन हो गया तो तुम्हें एक बड़ी सी इमेज दिखाई देगी ऑफ दैट प्लैनेट या जो भी सिस्टम है। अभी ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। समझ में आई बात कि नहीं? यस सर, आगे सर। ओके, चलो आगे बढ़े फिर बच्चों, आगे बढ़े। तो हाँ चलो अभी हम लोग देखते हैं आपकी टेक्स्ट बुक में क्या क्या था। तो देखो, तो टेलीस्कोप में देखो क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस जो जहां से दिख रहा है, सर वो आपकी स्क्रीन हाँ ये ओके। तो ये इसको ऑप्टिकल टेलीस्कोप बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो लाइट आ रही कहाँ से आ रही है, उस स्टार से आ रही होगी जिसको आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो ये कहाँ पर मीट हुई, ये इसकी कहाँ पे मीट होगी, ऑब्जेक्टिव के फोकस पे आके मीट होगी, ठीक है, दिस इज फॉर श्योर। और हम इसको स्लाइटली आईपीस को हम ऐसा एडजस्ट करते हैं कि भाई ये मतलब ये आई थोड़ा सा एकदम ये जो इमेज है इसके एकदम मतलब फोकस के आईपीस का जो फोकस स्लाइटली कहीं तो यहाँ पर बन जाए ये इमेज, तो ये हमें फिर वर्चुअल इमेज दिखाई देती है यहाँ पर इसकी, ठीक है। तो समझ में आई ये बात कि नहीं आई? सर ये बता सकते हैं क्या एक बार, क्या क्या बोला आपने, क्या क्या? एफई का? हाँ तो अभी देखो, अभी लेंस के केस में क्या हो रहा है, लेंस के केस में अगर तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में पड़ रहा है, तो वो वर्चुअल बनेगा ना, वर्चुअल और मैग्नीफाइड बन रहा है ना, यस और नो यस सर। सोमन? तो अब ये जो यहाँ से ये जो ऑब्जेक्ट, यहाँ से जो लाइट रे आ रही है, ये इस लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करेगी। समझ में आई बात कि नहीं आई? समझा सर। ये यहाँ से जो लाइट रे आ रही है ये इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और अगर मेरा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट पड़ गया तो इसकी मैग्नीफाइड इमेज बन जाएगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं ओके, आई? यस सर, सर ये मतलब आई छोटे को वाले हमारे की, एडजस्ट करना पड़ेगा ना। हाँ, आई सर ये एडजस्ट। छोटे वाले की फोकल लेंथ कितनी है सर, बता सकते कम हैं? होती है, एफ जो होती है कम होती है, और इस यहाँ पर एफ ओ इज ग्रेटर देन एफ ई। माइक्रोस्कोप में उल्टा होता है, माइक्रोस्कोप में एफ ई इज ग्रेटर देन एफ ओ, माइक्रोस्कोप में उल्टा होता है। हम देखेंगे इसको नेक्स्ट ईयर, वी आर गोइंग टू स्टडी दिस, ठीक है। सर यहाँ पे जस्ट आप ड्रॉ करके दिखा सकते हो क्या, तो भी कितनी होगी? कोई ऐसा कुछ फिक्स नहीं रहता है, वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप कितना है।
वो बट ये ध्यान में रखो, यहाँ पे इसका जो फोकल लेंथ है वो बड़ा होता है, एफई का फोकल लेंथ छोटा होता है। इसका सर और रीजन क्या है? वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना वो 3 रेस का, हाँ फिर एफई के अंदर आएगा क्या? हाँ, वो एफई के अंदर आना चाहिए आइडियली। इसका रीजन क्या होता है, एफओ बड़ा होता है क्योंकि देखो इसका अपर्चर आपको दिख रहा है, बड़ा है इसका अपर्चर, हाँ सर, अपर्चर बड़ा है। ताकि वो ज्यादा लाइट को खींच सके अपनी तरफ। मेन रीजन ये रहता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर ये सर मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट भी इंक्लूड होगा यस उसके फोकल लेंथ में, यस यस एफई के फोकल लेंथ में। यस, ठीक है। सर और ये दूसरा वाला डायग्राम क्या है सर? ये दूसरा वाला डायग्राम बेसिकली ये रेस कहाँ से आ रही है? एक्चुअली कभी कभी क्या रहता है ना, जैसे सपोज तुम्हारे पास बहुत दूर का तुम कोई स्टार देख रहे हो, करेक्ट, तुम्हें समझ में आ रहा है वो एक डॉट है, तुम दूर से देख रहे हो तो तुम्हें डॉट लग रहा है, करेक्ट, बट एक्चुअली में हो सकता है वो 2-3 स्टार का कॉम्बिनेशन हो, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, जब लाइट हमारी ऐसे आती है तो इस लाइट इससे जो इस स्टार से जो लाइट आई और इस स्टार से जो लाइट आई, वो स्लाइटली ना वो क्या हो जाती है, वो ऐसे एक एंगल बना लेती है, एंड यू गेट टू डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस ऑफ दोज स्टार्स लाइक, ठीक है। तो यहाँ हाँ पर ये सर, वो बता रहा है, समझा क्या बता रहे हैं तो यहाँ पे? मतलब एग्जैक्ट एनलार्ज्ड इमेज चाहिए ना हमको। हाँ मतलब एटलीस्ट तुम्हें ये तो पता चल गया ना। अब हो सकता है तुम अपने जब तुम रात में अपना ये तारा मंडल देखो, तो तुम्हें हो सकता है कोई कोई गैलेक्सी पूरी की पूरी दिखाई दे रही हो, लेकिन तुम्हें जो गैलेक्सी वो कैसी दिखाई देगी, तुम्हें जो गैलेक्सी दिखाई देगी, तुम्हें गैलेक्सी एक ऐसे डॉट की तरह ही दिखाई देगी नेकेड आई से, ठीक है। तो अब तुमने जब एक बहुत हाई पावर का, हाई रिजॉल्विंग पावर का रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप लिया, तो हो सकता है तुम्हें वही इसी गैलेक्सी के तुम्हें हो सकता है ऐसे ऐसे पॉइंट्स दिखाई दें, यू नो। तो तुम क्या क्या बोलोगे कि भाई ये जो स्टार हमें दिख रहा है, दिस इज नॉट ए स्टार, दिस इज अ गैलेक्सी विच हैज मेनी सच स्टार्स, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई? सर एंगल वगैरह की ये नहीं समझा सर मुझे वो। अरे सिंपल है भाई मेरे, यहाँ पे देखो, ऑब्वियसली ये थोड़ा सा आपको ये हो जाएगा ये सब चीजें, बट एनीवे समझो, अभी समझो एक इस स्टार से एक लाइट ऐसे आ रही है, दूसरा इस स्टार से ऐसे लाइट आ रही है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, दोनों का इमेज का जो पोजीशन होगा वो अलग अलग होगा, होगा कि नहीं, दोनों का यस पोजीशन सर इमेज यस। का अलग अलग ना। तुम जब नेकेड आई से देख रहे थे तुम्हें तो एक ही दिख रहा था, लेकिन जब तुमने इस यहाँ पे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप लगा दिया तो तुम्हें दोनों का पोजीशन थोड़ा अलग अलग दिखाई देने लगा। तो तुम यहाँ पे क्या कंक्लूड करोगे कि ये जो है ये क्या है, ये एक स्टार नहीं है बल्कि ये गैलेक्सी। गैलेक्सी है या बाइनरी स्टार सिस्टम है, जैसा भी है, तो डिपेंड्स ऑन दैट पैटर्न। अभी पूरा थोड़ी ना एस्ट्रोनॉमी समझ लोगे एक डायग्राम से बस, ये तो मैं जस्ट आपको। सर ना हमको एक जीरो शैडो डे होता है ना हाँ हाँ हाँ। सर, उस डे पे ना अगर हमने एक क्लियर स्काई को देखा दोपहर के हम्म, 1 बजे या 2 बजे, तो हमको हाँ एंड्रोमेडा गैलेक्सी दिखती है, अच्छा अच्छा अच्छा, मे बी एक ब्लैक डॉट दिखता है। ओके मे बी। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये सर एक रिफ्लेक्ट, न्यूटोनियन टेलीस्कोप है। हाँ दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, न्यूटोनियन टेलीस्कोप। ये एक कॉनकेव मिरर है, ये तो मालूम ही हो ना कॉनकेव मिरर। हाँ सर। कॉनकेव मिरर कहाँ पे, ये मतलब कॉनकेव पैरेलल मिरर लाइंस को कहाँ, फोकस फोकस पे, प्लेन मिरर कहाँ पे रखा होगा, फोकस पे फोकल रखा होगा, लेंथ में। करेक्ट। और अब यहाँ पे जो इसका जो इमेज बन रहा होगा एक्चुअली में, करेक्ट, तो अब यहाँ पे या स्लाइटली यहाँ पर ऐसे सर रखते वो हैं, प्रॉपर उन्होंने रखा होगा ना yes, प्लेन मिरर को। हाँ बराबर, वो सब एक्चुअली माउंटेड रहता है। अब ऑब्वियस सी बात है ना, अब इसका ये यहाँ पे जो इमेज बनेगा, ये वाला जो पॉइंट, अब यहाँ पे जो लाइट इंटरसेक्ट हुई, करेक्ट, यहाँ पर तुम्हें इसका इमेज इमेज दिखाई देगा। ये जो लाइट यहाँ से आई, ऑब्जेक्ट से जो लाइट आई, इसका इमेज यहाँ पर बना। अब इसका इमेज विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर, हाँ करेक्ट। सर। तो अब इसका तुम्हें जब तुम यहाँ से देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो तुम्हें इसका एक वर्चुअल इमेज आई डैश कहीं तो यहाँ पे पीछे दिखाई देगा, मैग्नीफाइड वर्जन। सर आइडिया ये क्यों दिखाई देगा, ये तो मतलब डाइवर्जिंग रेस है ना, और डाइवर्जिंग रेस का तो रियल इमेज बनता है। नहीं, यहाँ पे ये अभी दिस इज लाइक एन ऑब्जेक्ट ना, ये इसके लिए तुम्हारा इस लेंस के लिए तुम्हारा ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है ना ये। सर पर ये दोनों रेज ना मतलब ऐसे डाइवर्ज हो रही है ना।
हाँ, तो यहाँ पे डाइवर्ज होके कहीं तो इसका हाँ, बनाया यस यस जाएगा, यस सर, हाँ सर, समझा ठीक है। समझा। इसी तरह एक्चुअली यू डोंट हैव टू फोकस सो मच ऑन दिस काइंड ऑफ इस पे है। यहाँ पर भी वही देखो, वही चीज हो रही है, यहाँ पे लाइट सोर्स आई, ठीक है, फिर यहाँ सर पे इनको कितना दिमाग लगाना पड़ता होगा ना। कॉन्वेक्स मिरर से आई, और यहाँ पे तुम्हारा ये आई पीस। अगेन प्रिंसिपल वही है, ठीक है। तो सर ये यहाँ कौन सी पर टेक्स्ट बुक है? क्या, ये ये कौन सी तुम्हें टेक्स्ट 9 बुक? स्टैंडर्ड की तो टेक्स्ट बुक है, एक्सेल की क्या? एक्सीड की नहीं है, तुम्हें स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक है। स्टेट बोर्ड की? हाँ। देखी नहीं है क्या, डाउनलोड नहीं करी नहीं, है अभी? हमारा सीबीएसई है सर। तो कर लो ना डाउनलोड, मम्मी पापा के लिए पढ़ सकते हो इससे। यस सर। और इसको ना थोड़ा सा प्लीज इस सबको थोड़ा सा ISRO, इसरो बेंगलुरु, इस सब के बारे में थोड़ा पढ़ लेना। फिर एस्ट्रोसैट क्या होता है, ये सब थोड़ा पढ़ लेना। एंड इसके चाहिए तो थोड़े वीडियोस आप यूट्यूब पे देख सकते हो। सर इसका लॉज ऑफ मोशन भी बहुत बढ़िया इन्होंने दिया है। यस यस यस। तो आई थिंक बच्चों भी, और तो ज्यादा कुछ हम लोग नहीं कर सकते मम्मी पापा में इससे ज्यादा। थोड़ा सा तुम्हें भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा सब चीजों के बारे में, ठीक है। चलो।